नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत बेनेडेत्तो क्रोचे को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इनकी अगर बात करें तो ये एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिविंग्स्टिक्स नाम से इन्होंने अपना पहला निबंध लिखा। और कब लिखा? 1900 में लिखा। 1902 में ला कृतिका नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया। जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टेन, अलेक्जेंडर गोटलिए बाउमगार्टेन ने एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। किसको? जो जर्मनी दार्शनिक थे, जर्मन के दार्शनिक बाउमगार्टेन, इन्हीं को क्या माना जाता है? इन्होंने सबसे पहले एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया और आधुनिक जो सौंदर्य शास्त्र हैं उसके जनक भी इनको माना जाता है। एस्थेटिक इंद्रिय ग्रह ज्ञान, ये क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके दो भाग हैं। यानी एस्थेटिक से अभिप्राय क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान है, इस पर आधारित ये इनकी एस्थेटिक रचना है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में देखें तो सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। तो दो भागों में इनकी ये रचना विभाजित की गई है। एस्थेटिक का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? डगलस एंसेले द्वारा किया गया। क्रोचे की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर बात करें तो न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, ये कब लिखी गई? 1920 ईस्वी में। और डिफेंस ऑफ पोइट्री 1933 ईस्वी में इनकी ये रचना है। कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं कि कला के निर्माण में अगर कोई व्यक्ति निपुण है तो उसमें मूल जो कारण है उसकी निपुणता का, वो क्या है? प्रतिभा है। काव्य के संदर्भ में क्रोचे के द्वारा प्रस्तुत जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? बहुत ही प्रसिद्ध है, अभिव्यंजनावाद। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में विख्यात है। तो ये सिद्धांत किसकी देन है? क्रोचे की देन है। तो ये बेनेडेत्तो क्रोचे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध जो रचनाकार और विद्वान हैं उनके बारे में जान रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।